आइए सुनते हैं द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय। जगत भगवान का स्वरूप है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी संतों की जय। तो आइए सुनते हैं। जगत भगवान का स्वरूप है। पाताल भगवान के चरणों में है, सत्यलोक ब्रह्मलोक भगवान के मस्तक में है। सभी के आधार भगवान हैं, इसलिए जगत प्रभु का ही स्वरूप है। जगत को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। साधारण मानव जगत को ईश्वर से अलग समझता है, इसलिए उसका मन बिगड़ता है। जो जगत को भगवान के साथ में देखता है, यानी भगवान के साथ देखता है, उसका मन शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होने पर चतुर्भुज नारायण का ध्यान होता है और वह आज्ञा भी देते हैं प्रभु कि हम तुम्हें दर्शन देंगे। भगवान का श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है। भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान का श्री अंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद ही भगवान है। सुंदर पीताम्बर पहना है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान की आँखों में प्रेम है, ऐसा वर्णन आता है। ऐसा अपने अंदर भी धारण करो। कोई भी जीव जब नारायण का ध्यान करता है, तब भगवान गाल में धीरे धीरे हंसने लगते हैं, यानी अपने चेहरे पे भगवान अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हैं। प्रेम से उसे देखो। भगवान के ध्यान में जीव जब जगत को भूलता है, ध्यान में जो अपने देह को भी भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है। जब तक देह का स्मरण है, तब तक देवता का दर्शन नहीं होता। जिसको याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसको भगवान का दर्शन बराबर नहीं होता। भगवान के ध्यान में जो जगत को भूल जाता है, देह को भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। फिर क्या होता है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वह कैसा दर्शन होता है, कैसा अद्भुत नज़ारा होता है, उसका वर्णन तो वो भी नहीं कर सकता है जो दर्शन करता है। इतना सुंदर भगवान का रूप है। अतिशय आनंद मिलता है। ध्यान करने वाला भगवान में मिल जाता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है, तब सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता। यानी एक बूंद, बिंदु मतलब जल, एक बूंद जल या बारिश का जल जब समुद्र में मिलता है, तो वो भी समुद्र उसको अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें वो तो मिल गया, उसको कैसे निकाल सकता है। उसी तरह हम भगवान के में अगर मिल जाएं, तो भगवान हमें भी नहीं निकालेंगे। जो ध्यान करता है उसको ध्याता कहते हैं। भगवान ध्येय हैं, जीव ध्याता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक जो हो जाते हैं। परमात्मा, प्राण, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, दर्शन, दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, भक्ति, भक्त और भगवान। आरंभ में ये तीन होते हैं। सारे जितने हमने कहा सब तीन होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। जब तीनों एक मिल जाते हैं तो केवल सिर्फ एक बच जाते हैं। तो क्या यही कहते हैं कि आरंभ में ये तीनों एक होते हैं। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो तो ये तीनों एक हो जाते हैं। इसी को शास्त्र में अद्वैत कहा गया है। ध्यान करने वाला ध्येय है, यानी भगवान में मिल जाता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। जो बिंदु सिंधु में मिल गया है, उस बिंदु को सिंधु भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है और परमात्मा सिंधु है, इसलिए जब जीव परमात्मा में मिल गया तो परमात्मा भी उसको अलग नहीं करते हैं। पर वैसा हम जीव को होना पड़ेगा। ध्यान में जीव जब ईश्वर में मिल जाता है, तब भगवान भी जीव को अलग नहीं कर सकते हैं। इसी को कैवल्य कहते हैं। मुक्ति, कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के पीछे जो वैष्णवाचार्य हुए हैं, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री मध्वाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी आदि आचार्यों ने अद्वैत तो माना है, पर भगवान वैष्णवाचार्य
अद्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं, कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, तो कोई कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। इस इस चीज़ को, इस घटना को भागवत में खंडन नहीं है, कभी खंडन करना भी नहीं। खंडन करने से मन बिगड़ता है। खंडन मतलब जैसे सब कुछ एक है, हमारा विचार अलग है तो हम उसको अलग ढंग से कहेंगे। हमारी जो वाणी है, हमारी जो सोच है सब चीज़ एक ही, पर कहने का अर्थ अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब तरीका, अर्थ नहीं, तरीका अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए किसी की बात का खंडन नहीं करना चाहिए। खंडन करने से वैर उत्पन्न होता है। भागवत में मंडन है, कहीं कहीं शब्दों में थोड़ा भेद है, किंतु तत्व एक ही है। तो मैं पढ़ी तो नहीं थी पर अपने मन से बोली हूँ कि खंडन का मतलब जैसे हम कह रहे हैं आम है, अमवा है, बहुत से आम का कई आम के रिलेटेड कई शब्द आ जाते हैं, तो चीज़ तो एक ही है, उसका नाम अलग अलग है, कहते हैं उसको अलग अलग तरीके से हैं। उसी तरह भागवत कथा है, कई तरीके से लोग ने अपने अपने वाणी में अपने अपने शब्दों में कहा है, तो इसीलिए उनका कभी खंडन नहीं करना चाहिए। वैष्णवाचार्य अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको गर्मी का त्रास नहीं होता, जो जल में डूबा है उसको ठंडक है, शांति है, किंतु जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता। वह जल से बाहर निकलता है और पुनः अंदर जाता है, तब वह जल पीता है। वैष्णव ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्म रसमय है, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। अच्छा है, किंतु भक्त भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव करते हैं। जल में डूबा हुआ मीन जिस प्रकार जल नहीं पी सकता है, उसी प्रकार ब्रह्म रस में जो डूब गया वह ब्रह्म रस का पान नहीं कर सकता। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ एक ही होते हैं, किंतु एक होने पर भी भगवान से अलग रहते हैं। क्यों? कि भगवान की सेवा करते हैं, उनको भक्ति में ही आनंद आता है। पूर्ण अद्वैत में भक्ति नहीं होती, क्योंकि जब पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो भक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक ही शरीर में रहेंगे इसलिए। किंतु कुछ लोग, वैष्णव लोग, प्रेम से वो बाहर आते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया है और वैष्णव शास्त्रों में प्रेम से अद्वैत को माना है। भक्त और भगवान अंदर से तो एक ही होते हैं, पर एक होने पर भी भक्त भगवान से अलग होकर के सेवा करने के लिए आता है, वो सेवा करता है। भक्तों को भगवान की भक्ति में आनंद आता है। ऐसे भक्त गोलोक धाम में जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। गोलोक धाम में काल को भी प्रवेश नहीं मिलता, काल भी भक्त गोलोक धाम को जाते हैं। इसीलिए बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे। कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। मैं भागवत से भी क्षमा चाहती हूँ। यही भागवत महाराज मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दे।